आपके साथ चीटिंग हुआ है। 99% केस तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा, वो तुरंत भागेंगे, एंटी एफआईआर रजिस्टर कर लेंगे, बट इन्वेस्टिगेशन नहीं, प्रूफ ही नहीं रहेगा कोर्ट में दिखाने के लिए। तो आपको 3 चीज कोर्ट को लास्ट ऑप्शन रह जाता है। हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट पापिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल डिकोड द लॉ में। कल ही मैं एक आर्ग्यूमेंट कर रही थी अंडर सेक्शन फाइल्ड अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सेक्शन 156 क्लॉज 3 ये एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है अगर आप एक क्रिमिनल लॉयर हो तो, और अगर आपके पास क्रिमिनल केसेस है तो आप डेफिनेटली पुलिस के साथ डील किए होंगे रिगार्डिंग सेक्शन 156 क्लॉज 3। तो ये सेक्शन मेनली बताता है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर नहीं किया है और किया भी है, इन्वेस्टिगेशन नहीं किए हैं, देन आप ये सेक्शन पर मैजिस्ट्रेट के पास जा करके एक एप्लीकेशन फाइल करके पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करवा सकते हो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये सेक्शन पर अगर जब आप कोई एप्लीकेशन फाइल करोगे तो आपके पास 2 सिचुएशन अराइज होंगे, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है इसमें एक सिचुएशन है जो हम प्रैक्टिसिंग लॉयर्स प्रेफर करते हैं, और जो दूसरा सिचुएशन है वो हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं आपको वीडियो के आगे जब मैं बढ़ूँगी तो पता चल जाएगा। तो बेसिकली आप जब कोई एसएचओ के पास अपना कंप्लेन लेकर के जाओगे और इन्फॉर्मेशन लेकर के जाओगे, वो लोग या फिर एफआईआर रजिस्टर कर लेंगे और इन्वेस्टिगेशन चालू कर देंगे। और एक सिचुएशन हो सकता है वो लोग एफआईआर रजिस्टर कर लेंगे बट इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा सिचुएशन पर आपको सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर उनके पास जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा मैं पुलिस ऑफिसर को अप्रोच की थी, एसएचओ कोई प्रॉपर एक्टिव स्टेप नहीं लिए है, ऐसा बोल करके, ठीक है। और यूजुअली देखा जाता है जब एसएचओ इनएक्टिवनेस दिखाते हैं तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर और डीसीपी भी कोई उनको डायरेक्शन नहीं देते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन पर हम लोग क्या करते हैं, तुरंत ही उसके नेक्स्ट दिन कोर्ट में जा कर के एक 156 क्लॉज 3 में एप्लीकेशन कर देते हैं मैजिस्ट्रेट के पास। तो ये जो एप्लीकेशन है अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3, ये एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपको कोर्ट में दिखाना पड़ता है आप सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर को अप्रोच किए थे, उन्होंने भी कोई प्रॉपर स्टेप नहीं लिए है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये जो चीज़ है इसके लिए आपका जो कंप्लेन है उसको रिसीव करवाना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा। वो रिसीव कॉपी एज अ प्रूफ आपको कोर्ट में पेश करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक सर्कमस्टांसेस अराइज होता है, वो आपका जो कंप्लेन है वो रिसीव नहीं करेंगे, उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, ठीक है। तब तो आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं रहेगा कोर्ट में दिखाने के लिए। तो यूजुअली इसका 2 रेमेडी हो सकता है, आप या फिर ईमेल कर दो डीएसपी को और आप स्पीड पोस्ट कर दो आपका जो कंप्लेन है उसको। ये एक एविडेंस बन जाएगा, आप ये कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो। अभी ऐसा सिचुएशन अराइज हो सकता है, सपोज जहाँ पर आप एक एप्लीकेशन फाइल कर दिए हो अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 में, और मजिस्ट्रेट आपको बोल सकते हैं मैं डायरेक्शन इशू नहीं करूँगा, ये जो एप्लीकेशन आपने किए हो इसको डिसमिस करके आपका कंप्लेन जो है उसको सेक्शन 200 सीआरपीसी चैप्टर 15 में जो प्रोसीजर बताया गया है उसमें वो प्रोसीड करने लग जाएंगे, ठीक है। यूजुअली हम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ये जो एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 200 है, यहाँ पर सब कुछ ओथ में होता है, टेस्टिमनी लिया जाता है, एविडेंस गवाही ववाही देके सब कुछ होता है। ये हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं किया जाता है ये आप बाद में समझ जाओगे। बट ये सिचुएशन पे अगर आप चाहते हो आपका जो एप्लीकेशन है अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 का, इसको एक्सेप्ट किया जाए एंड पुलिस ऑफिसर को एक डायरेक्शन इशू किया जाए एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवाने के लिए, तो आपको 3 चीज़ कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नंबर 1, जो कंप्लेन आप किए हो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, वो फुलफिल करना पड़ेगा। और नंबर 2, आप एसएचओ के पास एक रिटन एप्लीकेशन किए थे, सबमिट किए थे, ये आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और उसके बाद एसएचओ कोई एक्शन नहीं लेता है, आप डीसीपी के पास और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर के पास गए थे, वो भी कोई एक्टिव स्टेप नहीं लेते। जो 3 क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट्स है, आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कोर्ट के पास। अगर आप सेटिस्फाई करने में सक्षम हो जाते हो तब 99% केस में ये देखा जाता है आपका जो एप्लीकेशन है अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 का ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर सपोज ये एक्सेप्ट ना हो तब क्या होगा,
तब सेक्शन 200 में मैजिस्ट्रेट जो चैप्टर 15 में जो डायरेक्शन और प्रोसीजर बताया गया है उसमें प्रोसीड करने लग जाएंगे। यूजुअली हम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ये प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि सपोज आपके साथ चीटिंग हुआ है और मतलब ऐसा कोई सिचुएशन अराइज हुआ है जहाँ पर आपका जो मतलब पोजीशन पर, एक्सक्लूसिव पोजीशन पर कुछ डेटा नहीं है, ठीक है, और हो सकता है उसका एक्सक्लूसिव पोजीशन एक्यूज्ड जो इंसान है उनके पास है, कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है जो जिसका पोजीशन आपके पास नहीं है। द बेसिस ऑफ दैट आप कोर्ट में जाके बोल भी नहीं सकते हो, एक्यूज्ड को समन्स किया जाए, ठीक है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन अराइज हो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड, क्योंकि उन लोगों को तो वाइड पावर दिया गया है एक्यूज्ड को बुलाना, मतलब समन भेजना, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करना, जो डॉक्यूमेंट्स है पोजीशन से ले आकर के कोर्ट के सामने पेश करे, मतलब वाइड पावर दिया गया है। अगर ऐसा सिचुएशन अराइज हो और जब आपके पास कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, आप कोर्ट को मतलब वो दे के सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते हो, जो दूसरा मतलब अपोनेंट पार्टी है उसको बुला करके समन किया जाए एंड फेस द ट्रायल, मतलब उसको ट्रायल फेस करवाया जाए, ऐसा अगर ऑप्शन आपके पास नहीं रहता है तो डेफिनेटली वी विल हैव टू प्रोसीड विद द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। जो मतलब एप्लीकेशन आप फाइल किए हो अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 उसको एक्सेप्ट करवाना ही आपके पास एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये 3 जो मतलब मैं एस्पेक्ट बताई, कॉग्निजेबल ऑफेंस, एसएचओ कोई काम नहीं किया है और डीसीपी भी कोई मतलब इनएक्टिवनेस देखा गया है, ये 3 चीज़ अगर आप सेटिस्फाई करने में सक्षम हो जाते हो तो 99% केस में आपका जो मतलब एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और अगर ये मतलब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाए तो क्या होगा, तो 2 सिचुएशन हो सकता है। नंबर 1, जो एक्यूज्ड है उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा और दूसरा वो तुरंत भागेंगे एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए लाखों रुपए खर्च करके, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है ये तभी होगा आपका जो एप्लीकेशन है 156 क्लॉज 3 का ये एक्सेप्ट हो जाने के बाद, ठीक है। और ये जो मूव है आपका मतलब एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया गया है एंड पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन इशू किया गया है, ये मूव हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि सपोज आपके साथ चीटिंग हुआ है देन आप चाहते हो कि इमीडिएटली उसको अरेस्ट करवाया जाए। तो ऐसी सिचुएशन पर डेफिनेटली उसको तो ट्रायल फेस करवाया जाएगा, वो तो डेफिनेटली होगा ही होगा, और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 2-10 साल लग जा सकता है। अभी जब आपका ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा तब वो तुरंत अरेस्ट हो जाएगा, कुछ दिन नहीं कुछ सालों तक मतलब उसको जेल की हवा खिला सकते हो, और आप ये सिचुएशन को कह सकते हो एज अ मेथड ऑफ कोर्शन, ओके। तो ये सिचुएशन हो सकता है। और दूसरा जो मैं बोली थी 200 में जो एक्सेप्ट करने वाले जो सिचुएशन, अगर सपोज जो 3 क्राइटेरिया, ये तीनों क्राइटेरिया लैक करता है, मतलब ये फुलफिल नहीं करता है, तो पहली हियरिंग पर ही डिसमिस किया जाएगा आपका एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 of the criminal procedure code. So this is the procedure, that's how the entire wheels of the criminal justice system is moving. So मैं यही बताना चाहूँगी जो यंगस्टर लॉ स्टूडेंट्स है और जो हाल ही में ही लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, आप अभी से ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझना चालू कर दो। हो सके एक नोट बना करके रेडी रखो, क्योंकि मुझे पता है अगर आप आपका फैमिली का फर्स्ट जनरेशन लॉयर और एडवोकेट बने तो क्या स्ट्रगल फेस आप कर सकते हो, क्योंकि मैं मेरी फैमिली का पहली एडवोकेट हूँ, ठीक है। और आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, आई हैव लर्नड बाय स्ट्रगलिंग एंड दिस इज़ द प्रोसीजर, दैट्स हाउ इट्स गोज़। अभी से आप समझना चालू कर दो, अभी से आप खुद को मजबूत करो। इस फील्ड में सर्वाइव करना बहुत ही ईजी है अगर आपको पता है कौन सा टेक्निकलिटीज़, कौन सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। और अगर आपको नहीं पता है तो ये ग्राउंड आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट बन जाएगा। तो मैं आपको यही बताऊंगी, आपका कॉलेज का जो टाइम है इसको वेस्ट मत करो इंस्टाग्राम, फेसबुक ये वो करके, ठीक है। आप अभी से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जानना शुरू कर दो, नॉलेज को बढ़ाओ, देन आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे तो ये फील्ड में सर्वाइव करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई विल सी ऑन द अदर साइड। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, रिस्पेक्ट किया कीजिए सबका, अपना पेरेंट्स का कीजिए। जो हिंदी गलत बोली हूँ उसको इग्नोर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।